अपनी औकात नहीं जानते। अर्जुन वर्मा, तुम सोचते हो मैंने इतने सालों की मेहनत और योजना बिना किसी तैयारी के कर दी? तुम बहुत भोले हो। मुझे याद है, हमारा कोई लेना देना नहीं था। तुम आखिर कौन हो? मैं कौन हूँ जाकर पूछो अपने उस कमबख्त गुरु से। शिष्या, मेरे गुरु। उस समय मैं और आरव मिश्रा एक ही गुरु के शिष्य थे। उस बूढ़े ने स्वर्ग कतार की असली विद्या मुझे नहीं दी, बल्कि स्वर्ग कतार तुमके पिता को दे दी उस मूर्ख को। उसे बस तलवार चलाने का ही शौक था। उसे क्या पता कि स्वर्ग कतार को अपनी पूरी शक्ति से कैसे इस्तेमाल करें। तो तुम वही हो, विश्वासघाती द्रोही। चुप रहो। गुरु भाई, स्वर्ग कतार ऐसी अद्वितीय तलवारबाजी केवल संपूर्ण संसार पर विजय पाने के लिए होती है, मार्गों में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए। उस बूढ़े ने मुझे दुष्ट बताया, कहा कि स्वर्ग कतार का अभ्यास शुद्ध मन वाले को चाहिए। मुझे तुच्छ जानकर छोड़ दिया। वे सब बहाने थे। अब मैं तुम्हें चखाऊंगा उस समय का मेरा दुख। गुरु भाई तुम जल्दी भागो, मेरे लिए नहीं रुको। उसे छोड़ दो। उसे छोड़ना है। पहले मुझसे लड़ो, फिर बात करेंगे। अब शरीर भेदक गंध तुम्हारी हड्डियों तक पहुंच गई है। तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? भैया तुम जल्दी से चले जाओ। मेरी जन्म से ही हमारे लिए कुर्बान होने के लिए है। मैं लिंग परिवार की हूँ, तुम्हारा औजार नहीं। तुम सत्ता के लिए अपनी ही बेटी को, अपनी ही बहन को बेच सकते हो तुम, और क्या नहीं कर सकते? ऐसा क्या है जो तुम नहीं करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बोलने की? अब बड़े हो गए हो, सीख गए हो विद्रोह करना। अगर मैंने हाव को जन्म न दिया होता तो तुम लिंग परिवार में रह भी न पाती। तुम भी लिंग शुआनवेई की तरह गांव में मर चुकी होती। तुम्हें न सिर्फ यह नहीं पता कि अपने भाई का एहसान मानो, अब घर के लिए कुछ करने को कहा तो जवाब भी देने लगी। मैं शादी नहीं करूंगी, चाहे तुम मुझे मार डालो, फिर भी नहीं। बस करो। इससे बहस करने से क्या फायदा? इसे बंद कर दो, पहरा लगा दो, कहीं भाग न जाए। चलो हाँ। सच में सीखते ही नहीं हो सत्ता के लिए, अपने ही परिवार वालों से छल कर सकते हो। लगता है पिछली सजा अभी भी बहुत हल्की थी। पिताजी, हमने मंदिर में रहकर अपनी गलतियों पर विचार किया।